शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। समागम हरिभजन जग में दुर्लभ होए, सतधारा लक्ष्मी पापी के भी। संत का समागम, संत का सानिध्य न जाने कौन से पूर्व पर्याय में सुवास्तव के कारण, जो परिणामों की निर्मलता के कारण, मन वचन काय की पवित्रता के कारण जो परिणाम किया था, उस परिणाम का फल हमारे जीवन में जब प्राप्त होता है, जब हमारे नगर में किसी संत का पदार्पण होता है, अब वो परम सौभाग्य होता है। इस दरा में वर्तमान में सबसे महान संत का पदार्पण राधागढ़ जैन समाज को सौभाग्य मिला है। उनकी प्रतीक्षा का, उनके समर्पण का ये फल प्राप्त हुआ है। 2025 में जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा सुधा सागर का पदार्पण राधागढ़ जैन समाज को वो जिनेंद्र भगवान के बिंब पर स्थापना निक्षेप से उन अरहंत परमात्मा के गुणों का अर्पण करने के लिए ये जैन समाज के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधु, प्रवचन करने का समय नहीं है। आज मुझे बताना है, ये राधागढ़ जैन समाज ऐसी जैन समाज है और एक कमेटी ऐसी समर्पित कमेटी है, जिस दिन से पूज्य गुरुदेव ने गुना वर्षावास के बाद राधागढ़ जैन समाज से कहा था, इन्होंने कहा महाराज हमारा मंदिर चुचाता है, मंदिर से पानी टपकता है। तो आचार्य श्री ने पूछा क्या है तुम्हारे यहाँ? तब आचार्य महाराज से इन लोगों ने कहा, आचार्य श्री जी हमारे पास 10 बीघा जमीन भी है। तो गुरुदेव ने कहा क्या उसमें परकोटा है, सुरक्षा कवर है, बाउंड्री वाल है? नहीं। आचार्य श्री जी ने कहा मंदिर तुम्हें टूटा चूता हुआ रखना कि भव्य बनाना? तुम्हारे घर कैसे हैं, टूटे फूटे के आलीशान? इन्होंने कहा महाराज हमारे घर तो एयर कंडीशन है। तो आचार्य श्री ने कहा जाओ तुम्हें अपना मंदिर का निर्माण कराना है और 10 बीघा जमीन को जिनालय का नहीं तीर्थ का रूप देना है। तो मुनि श्री सुधा सागर महाराज के पास जाओ और उनके चरणों में निवेदन करो, तुम्हारा मंदिर ही नहीं बनेगा, तुम्हारा राधागढ़ जिनालय से एक तीर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इस कमेटी, इस समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। यह राधागढ़ जैन समाज ने ऐसा समर्पण दिखाया 13 साल, यदि दीवाल में एक कील भी ठोकनी पड़ी तो बिना परम पूज्य जिन शासन के शेर मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज से पहले आशीर्वाद लिया, उसके बाद कोई कार्य किया, उसका परिणाम कि तुम्हारे शुभ परिणाम, शुभ विचार का फल मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज का पदार्पण आपकी राधागढ़ रंगनी में हुआ। मुझे खेद है, मैं महाराज श्री से क्षमा याचना करता हूं। आपने तो मुझे यहाँ वेदी प्रतिष्ठा के लिए भेजा था, लेकिन मेरे अंतरंग से आवाज नहीं आई। तो आप सक्षम हैं, चलने में भी भले ही 67 साल की व्यय को पार करने की कगार पर हैं। प्रतिष्ठा पराग ग्रंथ में आया है, जिस मुनि, जिस प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में समाज ने संकल्प लिया वही उस जिनालय पर जिनेंद्र भगवान को आसीन करें और प्रतिष्ठा के मंत्र दें, तो वो 700 प्रतिमा में वो अतिशय आता है कि जैन क्या पूरा राधागढ़। विधायक कह रहे थे 25 वर्ष के लिए, मैं तो कहता हूं तुम राधागढ़ जैन समाज ने
जैन जैनेतर सबने जो समर्पण दिखाया है, तो जब तक ये जिनालयों में जिन बिंब रहेगा, 25 नहीं 2500 वर्ष तक भी ये प्रतिमा जीवंत रहेगी, तो राधौड़ का विकास ही विकास होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं। आज मेरे मन में विचार आ रहा था, जब से हमने गंज वसुधा के बाद इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ है, तब से चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बाल हो, सबके मोबाइल में एक ही रिंगटोन बजती है, वो ही सुनाई देती है। आज मैं रास्ता में सोच रहा था, आखिर वो ही रिंगटोन क्यों, कौन सी पता है? सुधा सागर महाराज में, जोर से बोलो, सुधा सागर महाराज में दीवाना हूं तेरा। अब मुझे समझ में तो नहीं आता था, आज तक समझ में नहीं आता था इस रिंगटोन का क्या मतलब है। दीवाना आखिर क्यों, दीवानगी का कारण क्या था? तो ध्यान रखना बंधु, दीवानगी का कारण ये था, इस संत ने, इन महासंत ने हमारी जैन समाज पर वो उपकार किया है कि भारत की जैन समाज 3 साधकों के उपकार से कभी इनका उपकार नहीं चुका सकते। एक आचार्य परमेष्ठी भगवत गुरुदेव विद्यासागर महाराज, और दूसरे नंबर पर नाम आता है जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज का, और तीसरे नंबर पर नाम आता है गणनी हारिका ज्ञानमती माता जी का। इन 3 पवित्र आत्माओं ने हमारी भारत की जैन समाज के लिए वो उपकार किया। हमारी जो जैनत्व की धरोहर, हमारे आस्था के केंद्र बिंदु, श्रद्धा के देवता, तीर्थ क्षेत्र, धरोहर नष्ट होने की कगार पर थी, इन 3 आत्माओं ने जीवंत किया। और 3 आत्माओं में सबसे नंबर 1 नाम आता है, तो ये मंच पर मेरे आसीन बैठे हुए हैं मेरे गुरु भाई, और गुरु के अभाव में गुरु तुल्य मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज, इनका नाम आता है। इनने भारत की जैन समाज के तीर्थों का ही संरक्षण नहीं किया, इनने भारत के एक एक जिनालय को, एक एक गांव के जिनालय को, एक एक नगर के जिनालय को अकृत्रिम जिनालय का रूप दे दिया। ये भारत की जैन समाज इस संत के उपकार से कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकती, इनके चरणों में समर्पित रहेगी। एक जमाना था जिस समय मैं मंच पे नहीं बैठता था, जिस समय मैं आपके साथ बैठता था, 1988 तुवंजी वर्षावाद के बाद मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज का गुना जिले की एक नगरी, मुनि श्री सोम सागर महाराज की नगरी मंगावली में पदार्पण हुआ था। तब महाराज ने एक नारा चलाया था, पूजा करो या पूज्य बनो। महाराज ने नियम दिलाया था, पूजा करो या पूज्य बनो। उसका परिणाम हम लोगों ने नियम लिया था पूजा करने का। इस संत की कृपा से पूजा करते करते इनकी भावना के परिणाम स्वरूप आज पूज्यता को प्राप्त गुरुदेव और महाराज की कृपा से प्राप्त हो गया। मुझे आपसे मात्र यही कहना है, इस संत ऐसा संत है। आज सब मैंने अगवानी देखी, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी। आज मेरी कमर में इतने धक्के लगे कि पूरे 21 वर्ष की साल की साधना में जो कमर में धक्के नहीं लगे। आज वो जन सैलाब, मुनिश्री के प्रति समर्पण का भाव, आखिर कारण क्या था? पहले महाराज ने वो प्रबंध करा दिया हम लोगों को, सबके लिए पूजा का उपदेश देकर पूजा करो या पूज्य बनो। ध्यान रखना, इस संत ऐसा दयालु संत है, इसका हृदय बालक बध है, जो समझते नहीं है वो अभी अज्ञानी है, अनंत संसारी है। जो समझते हैं संत को विचार करना, आज हमारे भारत की दरिद्रता को दूर किया है।
जैन समाज की दरिद्रता को दूर किया है तो उसका श्रेय जाता है मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज को। ये जिनालयों में कंट्रोल के चावल एक मुट्ठी चढ़ते थे, माली का जीवन यापन घर घर से न्योजी मांग कर होता था, लेकिन इस संत ने वो मुहिम चलाई थी, पूजा करो या पूज्य बनो। उसका परिणाम आज भारत के एक एक जिनालयों में, ऐसा मंदिरों में ऐसा नजारा नजर आता है कि अष्टानी का पर्व या 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। आज महाराज ने पूजा से जोड़ा तो बुंदेलखंड और मालवा की दरिद्रता दूर हुई। आज तुम्हारे बुजुर्ग बंजी करते करते मर गए और आज तुमने मुनि श्री सुधा सागर महाराज की बात को आत्मसात किया, तो आज तुम लोग वो बुंदेलखंड के लोग जो कंट्रोल के चावल एक मुट्ठी मंदिर में चढ़ाते थे, आज करोड़ों की बोलियां लेकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये सातिशय है। तो मुनि श्री सुधा सागर महाराज का, महाराज श्री से मुझे इस मंच पर आज एक प्रार्थना करना है, और प्रार्थना इसलिए कह रहा हूं, प्रार्थना पर ध्यान दिया जाता है। महाराज श्री जी इस बार मुनि श्री ज्ञान सागर महाराज ने 1968 में, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, मुनि श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज ने 1968 में अजमेर की धरा पर एक चमत्कार किया था। एक बालक विद्याधर को 30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके वो भारत को रत्न दिया था। उस रत्न के गर्भ से वो रत्न गर्भा के रूप में मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज निकले। मुझे महाराज श्री आपसे निवेदन करना है, मेरी दीक्षा तो मैंने अनुभूति की, लेकिन आज तक मुनि दीक्षा नहीं देखी। लेकिन इस बार कर्म का योग देखिए, संयोग देखिए। तारीख 30 जून, उसी दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी पड़ रही है, तो क्यों ना ये उत्कृष्ट श्रावक के रूप में बैठे, जिन्हें देखकर 1987 में इनकी लंगोटी हम धोते थे, इनके चद्दर हम धोते थे। तो मैं प्रार्थना करता हूं गंभीर सागर महाराज के नेतृत्व में इनकी लंगोटी और चद्दर धुल जाए, छूट जाए, और वरिष्ठ सागर और विधेय सागर और ये मनोज्ञ ब्रह्मचारी 14 ब्रह्मचारियों की यह लंगोट फट जाए, लंगोट उतर जाए। मात्र मुझे तो यही आपसे निवेदन है। यदि आपको भी पसंद है तो जयकार गूंज ऐसा गूंजना चाहिए जो मुनि श्री ज्ञान सागर महाराज ने कार्य किया था, वही कार्य आप करें। ज्ञान सागर महाराज के सामने तो आचार्य शिव सागर महाराज जीवित थे उस समय जब विद्यासागर महाराज को मुनि बनाया था, लेकिन मुनि श्री सुधा सागर महाराज के लिए वो पावर दिया है। उस विद्यासागर रूपी पावर बैंक ने पावर हाउस में शिक्षा दीक्षा प्राश्चित देने का अधिकार देके गए हैं। और हमने बचपन से सुना है, अपनी राम प्यारी भाई जी के मुख से परमेष्टियों का स्वरूप सुना है। जब होश संभाला, जो आत्मा की साधना में लिप्त रहता है वो साधु परमेष्टि हुआ करता है। जो 25, 14 और 11 अंग का पाठी हुआ करता है उपाध्याय परमेष्टि होता है। और जो शिक्षा दीक्षा प्राश्चित दाता होता है वो आचार्य परमेष्टि हुआ करता है। तो मेरा निवेदन आपसे है, क्या पता आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप अपने साथ हमारा वर्षा योग करवाएंगे अथवा नहीं। और आप यदि वर्षा योग में दीक्षा देने का मानस तैयार करेंगे तो आगम की आज्ञा है, वर्षा योग में हम आपके पास नहीं आ पाएंगे। मेरी प्रार्थना है, यदि मेरी प्रार्थना का आप समर्थन करते हैं तो मनोज्ञ ब्रह्मचारी और योग्य क्षुल्लकों के लिए योग्य मुनि व्रत का दान देकर इस भारत जैन समाज पर वो अनुग्रह अनुकंपा करें जो अनुकंपा मुनि ज्ञान सागर महाराज ने अजमेर में 30 जून 1968 के दिन की थी, आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन की थी। यदि मुझने
कुछ भावाव्यक्ति में ज्यादा बोल दिया हो तो यही क्षमा मांग ले रहा हूँ। कमरा में तो जाने की अब हिम्मत नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे अग्रज मुझे दीक्षा जरूर दिखाएंगे, ऐसा मेरा अंतरंग मन कहता है। और ये बात मैंने पत्र में लिखकर महाराज तारादेवी में महाराज थे, जब पत्र के द्वारा जैसे ही कैलेंडर देख रहा था तो ये बात को प्रेषित किया था। महाराज कह रहे थे अभी ब्रह्मचारियों को और तपाना है, लेकिन महाराज श्री जी आप आचार्य श्री से बहुत समय से 1988 से बाहर हैं। गुरुदेव कहते थे पहले दीक्षा फिर शिक्षा, आपने पहले इन्हें ब्रह्मचारी की दीक्षा दी और शिक्षित भी कर दिया, योग्य भी बना दिए, मनोज्ञ भी है। इनकी मुनि दीक्षा इस राधोगढ़ में हो, इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज।